हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकाक्ष क्लासेस। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 2 पे आ जाते हैं हम। ठीक, ये दे रखा है चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। इसका फर्स्ट पार्ट दिया है 30th टर्म ऑफ द AP -10 7 4। ये आपको AP दे रखी है, इसकी 30th टर्म क्या होगी ये बताओ। ऑप्शंस भी दे रखे हैं 97 77 -77 और -87। ठीक, ये इसके ऑप्शन दिए हैं। और सेकंड पार्ट दिया है 11th टर्म ऑफ एन AP फाइंड करिए, और उसमें AP आपको दे रखी है -3 -1/2 2। ठीक है, ऑप्शंस दे रखे हैं 28 28 22 -38 और -48 1/2। ठीक है, अब देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा वो फॉर्मूला क्या पढ़ा, AN इज इक्वल्स टू A+N-1 सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले की ज़रूरत है हमको। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के बाद जो जो चीज़ें हमको चाहिए वो देख लेते हैं। 30th टर्म फाइंड करनी है, मतलब जो भी हमारे 30 नंबर वाली टर्म होगी, 30 नंबर वाली टर्म मतलब N, 30 नंबर वाली टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसमें A क्या होगा, हमारी AP में 10 होगा, जो भी फर्स्ट टर्म होती है वो लिख देते हैं A। N क्या होगा, जिस नंबर की टर्म फाइंड करनी, कौन से नंबर की टर्म फाइंड करनी, 30 नंबर की टर्म फाइंड करनी है, तो N हो गया 30 -1। और D क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दो, तो 7 -10 कितना हो जाएगा, -3। ठीक है, ये देखो, तो अब A30 निकालेंगे आप तो 10, अब 30 -1 कितना हो जाएगा, 29, तो ये लिख दिया 29, और ये हो गया -3। ओके, अब -3 ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो 10 प्लस मल्टीप्लाई कर दो इसका, तो 9 3 ज़ा 27, 27 का 7 कैरी ओवर 2। ओके, तो 3 2 ज़ा 6, 6 + 2 कितना हो जाएगा 7, 6 + 2 हो जाएगा 8, प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस। ओके, तो 10 -87, तो हमारी जो A30th टर्म आएगी वो कितनी हो जाएगी, -77। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो है -77। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब आप सेकंड पार्ट देखिए, इसी में सेकंड पार्ट की सीरीज़ क्या दे रखी थी, -3 -1/2 और 2। 11th टर्म इसको इसमें हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ देख लीजिए सेकंड पार्ट में फिर से सीरीज़ लिख लेते हैं, -3 -1/2 फिर है 2। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला वही लगाएंगे हम, AN इज इक्वल्स टू A+N-1 इंटू D, ये फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, अब देखिए कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 11th नंबर वाली, नंबर मतलब N, ये हो गया। A क्या दे रखा है, -3। ठीक, N तो आपको मालूम है कौन सी नंबर की टर्म फाइंड करनी है, तो 11th नंबर की, तो 11 -1। ओके, और D क्या हो जाएगा, हमारी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, यहाँ पे माइनस करके देख लेते हैं, -1/2 माइनस ऑफ -3, तो ये हो जाएगा -1/2 +3, तो सिंप्लीफाई करो, 3 2 ज़ा 6, तो -1 + 6/2, तो -1 + 6 कितना हो जाएगा 5/2। ठीक है, तो D की वैल्यू आ गई +5/2। तो अब आप इसको आगे इसमें पुट कर दीजिए, A11 इज इक्वल्स टू -3 प्लस 11 -1 कितना हो जाएगा 10, और D की वैल्यू क्या रखेंगे 5/2। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई करो अब इसको, 2 5 ज़ा 10, अब ये मल्टीप्लाई में आ गए 5 और 5, तो 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा, यहाँ पे लिख लो 25। ओके, अब ये है 3, तो प्लस -3 A11 की वैल्यू आ गई -3 + 25, तो A11 कितना हो जाएगा 22। A11 की वैल्यू आ गई 22, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हमको देखना है थर्ड पार्ट।